शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? अरे भाई क्या बताऊं मैं। शंकर आजन्मा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भाई हमारे इंडिया में इतने ढोंगी बाबा हो चुके हैं कि भाई जितनों को हम लोग जेल में भेजते हैं उससे ज्यादा वापस और बाबे बन के आते हैं भाई। और क्या एक्टिंग करते हैं भाई, ऐसे लगता है सच में इनमें कोई माता आ गई है या कोई शंकर भोले आ गए या हनुमान जी आ गए हैं भाई। इतनी टॉप की एक्टिंग करते हैं। इतना लोगों को लुटने में मजा आ रहा है ना, जैसे हमारी इंडिया को अंग्रेज लूट के ले गए थे। बोला जाता है कि अंग्रेज लूट के ले गए थे, पर भाई यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे लोग खुद ही बाबों के पास जाते हैं कि भाई हमको लूट लो, हम आपके पास आए, हमको लूट लो। मेरे तुम्हारे सबके लिए। तो भाई जितने मर्जी बाबाओं को जेल में भेज लो भाई, हमारा इंडिया इतना टैलेंट है। अगर 4 बाबा को भेजोगे तो भाई 10 वापिस आएंगे बाबा बन के। बात तो सही है। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब इन लोगों के घर में कुछ खाने की कमी आ जाती है ना, जैसे ऐसे चीजों की जो रोजाना की चीजों में वर्तों में आते हैं, तो भाई जब इन लोगों के घर में खत्म हो जाता है, खुद तो कमाने के लायक है नहीं, ठीक है, हराम का खाना इन लोगों को पता है कि कैसे खाना है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोद की काम है हम पे। बाहर जाएंगे तभी तो कमा के लाएंगे, तभी तो खाएंगे। तो तेरे मेरे जैसे जैसे भक्त अंधभक्त बने होते हैं लोगों के, फिर उन लोगों से ये भीख मांगते हैं, शुद्ध घी का, शुद्ध तेल का। तो ऐसे भीख मांग के ये लोग अपने घर में रखते हैं और फिर इन लोगों का दाना पानी चलता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आगे नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। लोगों को कैसे डराते हैं, ठीक है, मैं सब कुछ खोल दूंगा, जो मर्जी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा वही जो सुधारा था वो खराब। भाई लोग ऐसे ही करते हैं भाई। इन लोगों के पास जाओगे, ये लोग ऐसे डराएंगे, तुमसे लूटेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम इनसे डरोगे भी, इन लोगों को अपना घर भी लौटाओगे, ठीक है। और बंदा धमकी से बोल रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लोगों को फिर भी यहाँ पे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। भाई मैं बहुत दुखी हूँ, सच में बहुत ज्यादा दुखी हूँ भाई। +2 में मेरे 48% आए हैं, तो 10वीं में 47% है। झूठ नहीं बोल रहा, सच में बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये बाबा जी पहले मिल जाते तो बाबा जी मैं तो ऐसे कर लेता भाई। मेरे को अभी तक अच्छे खासे परसेंटेज नंबर होने में काम है, IAS IPS बना होता भाई साहब। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर ये मुझे बाबा जी पहले मिल जाते मेरा तो भाई बहुत नुकसान हो गया। ये बाबा जी के मुझे पहले दर्शन नहीं हुए, काश आज मैं भी 80-90% से शायद पास होता, तो मेरी भी कहीं बात होती। ऐसे चूतियों की तरह मत बैठा होता, चूतियों में मतलब वीडियो मत बना रहा होता भाई, सरकारी नौकरी पे खेल रहा होता। बाबा जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले आप? दुनिया भर का फैशन करके बाल बूल स्ट्रेट करा के, एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में दराती पकड़ के माता काली बनी हुई है, इनमें माता काली आई हुई है।
सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतना ज्यादा मेकअप किया हुआ जैसे किसी फैशन शो में आई होती है। उनको भगवान शंकर भी शांत नहीं कर पाते थे, इतने रौद्र रूप में होती थी। और हमारी आज की माता देख लो, पूरा मेकअप करके, रंग गोरा चिट्टा करके माता काली बनी। लोगों को इतना पता नहीं लग रहा है कि हमारी माता काली का ये अपमान कर रहे हैं। उनके आगे भजन करना है कि हमारी माता काली है। भाई माता काली इनमें आएंगी क्या? अगर माता काली ने सच में इसको अपना रौद्र रूप दिखा दिया ना भाई, तो पता ही आप लोगों को क्या होगा। मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया सी। हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। बाबा जी का कहना है कि नागालैंड में सबसे पहले सूरज चढ़ता है, क्योंकि वहां पे 4:30 बजे सुबह हो जाती। मैं वहां पे गया हुआ था। कुछ भी इसलिए सबसे पहले भारत में सूरज उगता है। तो भाई बच्चे ने तो उसकी कैटे ले ली, बोला कि भाई गूगल तो बताता है कि जापान में सबसे पहले सूरज चढ़ता है। बोला नहीं, गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, हम जो कहेंगे लोग सच मान के जय बाबा जी की बोलेंगे। चाहे ये कह देंगे भाई नागालैंड के जो लोग हैं वो सबसे पहले टट्टी करते हैं, इंडिया के बाद में टट्टी करते हैं, और बाकी देशों के बाद में टट्टी करते हैं, उसके बाद में सूरज उगता है। लोग तो ये भी बोलेंगे जय बाबा जी की। शायद बाबा जी सच्ची बोल रहे हैं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी नहीं। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो बाबा जी चाबियां घुमा के लड़की के सर का दर्द दूर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दर्द सही हो गया? लड़की आगे से बोल रही मेरा दर्द अभी भी हो रहा, सही नहीं हुआ। तो बाबा जी आगे से प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए। झांटू साले घंटे, अगर लड़की बोल रही है तो उसके दर्द हो रहा है, तो भाई उसको ही पता है ना उसके दर्द हो रहा है। वो म्यूजिक वाला सही था जी, डिस करके खींचा उन्होंने। बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन। झांटू मानने को तैयार ही नहीं है कि लड़की का दर्द नहीं हो रहा भाई, क्योंकि झांटू की पोल खुल गई है सबके सामने। और झांटू को लग रहा है कि अगर मैं बहस करूंगा तो शायद लोग मेरे सच मानेंगे, और लड़की को जरूरत प्रेशर डाल के बोल रहा है नहीं तुम्हारे दर्द नहीं हो रहा, मशीन मंगाइए। अबे झांटू, जब लड़की तरह को बोल रही है मेरे दर्द हो रहा है, तो मशीन क्या करेगा? गांड में लेगा अपने क्या तू? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।